महाभारत काल में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक के घाव को कभी नहीं भरने का श्राप दिया था। विद्वान कहते हैं कि अपने मस्तक के घाव के दर्द से आज तक तड़पते हैं अश्वत्थामा। वह भारत में कई जगहों पर प्राचीन शिव मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। अश्वत्थामा का नाम तो आपने सुना ही होगा। वह महाभारत काल के योद्धा हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। उनका जन्म द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ था। हालांकि कलयुग में भी धरती पर उनका वास बताया गया है। महाभारत ग्रंथ में उनके बारे में पूरी कथा है। कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और गुरु माता कृपि के यहाँ अश्वत्थामा जन्मे थे। वह उनके इकलौते पुत्र थे। अश्वत्थामा बड़े पराक्रमी ऋषि कुमार माने जाते थे। उन्हें अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से एक मणि थी। कहते हैं कि उस मणि के कारण अश्वत्थामा देव, दानव, दैत्य, अस्त्र शस्त्र, व्याधि, नाग आदि से निर्भय रहते थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। युद्ध के अंत में कौरव पक्ष से अश्वत्थामा समेत केवल 3 महारथी बचे थे। आखिरी दिन रात्रि को छलपूर्वक पांडव शिविर में घुसकर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। साथ ही पांडवों की बची सेना को भी मार डाला था। उसके बाद अश्वत्थामा गंगा तट पर स्थित महर्षि वेदव्यास के आश्रम में चले गए। सुबह होने पर पांडवों को हत्याकांड के बारे में पता चला तो अश्वत्थामा को दंडित करने के लिए वे उसे ढूंढने लगे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर पांडवों का वंश नष्ट कर दिया। इस पर पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। उनके माथे पर जो मणि थी वो भी ले ली। तब अश्वत्थामा के माथे पर घाव हो गया। ब्रह्म हत्या करने पर अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने भी शाप दे दिया, जिसके कारण अश्वत्थामा का घाव कभी नहीं भरा। तब से अश्वत्थामा भटकते फिर रहे हैं। वह किसी को दिखाई नहीं देते। लोग कहते हैं कि शिवरात्रि के अवसर पर वह दीर्घेश्वरनाथ मंदिर में आते हैं तो वहां घावों की दुर्गंध आने लगती है।